जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। लुट लो नसीबा वालो, राम नाम दी लुट पे गई। लुट लो नसीबा वालो, राम नाम दी लुट पे गई। लुट लो नसीबा वालो, राम नाम दी लुट पे गई। लुट लो नसीबा वालो, राम नाम दी लुट पे गई। लुट लो नसीबा वालो, राम नाम दी लुट पे गई। लुट लो नसीबा वालो, राम नाम दी लुट पे गई। लुट लो नसीबा वालो, राम नाम दी लुट पे गई। लुट लो नसीबा वालो, राम नाम दी लुट पे गई। लुट लो नसीबा वालो, राम नाम दी लुट पे गई। लुट लो नसीबा वालो, राम नाम दी लुट पे गई। राम 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 राम। लुट लो नसीबा वालो, राम नाम दी लुट पे गई। लुट लो नसीबा वालो, राम नाम दी लुट पे गई। लुट लो नसीबा वालो, राम नाम दी लुट पे गई। श्री प्रवचन पीयूष जी। पृष्ठ 183। दैवी भाव लाने चाहिए। कल्पना जो अब है वह पुरातन काल वाली नहीं रही। संत की कल्पना और थी। महाराज आशीर्वाद दो, लड़का पैदा हो, ऐसी बात नहीं जानते थे। वीर पैदा हो, ये वे जानते थे। पुरातन भाव बाकी तो रहे हैं, पर वे थोड़े रहे हैं। मैं कहा करता हूँ कि प्राचीन भारतवासियों का वास्तविक पता तो ऋग्वेद से ही चलता है, दूसरों से नहीं। अब लोगों के विचार कुछ और हैं, केवल भगत जी कहलाने की बात है। अंग्रेज से पूछो कि भगत कैसा हो, बड़ा साफ सुथरा। किंतु हमारी सभ्यता में कल्पना ऐसी कि इधर से कपड़ा संभाला तो उधर से चला गया। भीष्म के चित्र में अब खड़ाऊ दिखाते हैं, ऐसे ही समझो कि धर्म के चित्रकार भी ऊंचे नहीं रहे। निर्भयता, आत्म तत्व उसमें जिसमें भय ना हो। आत्म तत्व इतना जगा हुआ है, यह निर्भयता है। जिसने भय को मार दिया उसने मृत्यु को मार दिया। मेरा आदर मान ना मारा जाए,
प्रतिष्ठा में बट्टा न लगे। आदि आदि के अनेकों भय मनुष्यों में पाए जाते हैं। महात्मा गांधी में निर्भयता थी। दिव्य आत्मा भाव निर्भयता में जग जागता है। देव भावों का वर्णन गीता में है। इस नगरी में देव भाव रहते हैं। बहुत ही सुंदर। किस चीज का डर? किस चीज का डर? ये बात बहुत सुंदर, बहुत ही कृपा, बहुत सुंदर दिन रहा, बहुत कृपामय दिन रहा। आज हम लोग बच्चे आए सारे, हमारा ग्रीन टीम होता है स्कूल के पश्चात। तो जब ज्यादा होते हैं तो फिर आप काम भी फिर उसी तरह से प्रभु बड़ी कृपा कर देते हैं कि डाल देते हैं कि क्या काम किया जाए। तो मैं तैयार उनको करवा करूँ कि बाहर गए तो देखा बरखा। तो अब ये चीज फेमस है एक्चुअली कि हम लोग बच्चों को जब बाहर लेके जाना होता है तो बोल देते हैं भाई छतरियां लेके आओ, ऐसे करके आओ, हम बाहर जाएंगे ही जाएंगे। तो अभी हम बिल्कुल तैयार नहीं थे, हम बस ऐसे ही पहुंच गए। तो एक हमारे एक असिस्टेंट प्रिंसिपल है, वे कहते हैं मिस महाजन ग्रीन टीम घबराती ही नहीं है, चलो चलो तो क्या हुआ, ये हो रहा है, ये वो करेंगे। और ऐसे बोले तो मैं बच्चों का वेट करती हूँ कि वे वे कहेंगे। तो बच्चे कहते हैं मिस महाजन करते हैं ना। मैंने कहा आप लोग ठीक रहोगे? कहते हैं हाँ बिल्कुल ना। और किया उन्होंने सारी खुदाई की, सारा बिल्कुल साफ किया। बहुत सुंदर कृपा रही, बहुत ही सुंदर। देखिए हमेशा जिस तरह महाराज काम करवाते हैं या फिर उनके काम हो रहे होते हैं तो बहुत स्पष्ट क्लियरली दिखता है कि महाराज का क्या कार्य है और वे क्या करना चाहते हैं या क्या करवाना चाहते हैं। कि आप बस आराम से बैठ के अपने सारथी को देख रहे होते हैं। क्या अरे वाह, अरे वाह, सारे प्रबंध कर रखे हैं जी। यस, बहुत गजब का रहता है। बड़ी कृपा है महाराज की। वे लीड करते हैं। या अपने आप अगर कहीं लेके जाना है, कुछ खरीदवाना है, अपने आप फंड्स लाएंगे बिल्कुल। अपने आप आते हैं, ना जाने क्या करते हैं वे, पर सब उनका है, वे ही करने वाले हैं बिल्कुल। प्रश्न आया कि हमें प्रचार के लिए, सत्संग के प्रचार, राम नाम के प्रचार के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो जैसे अब ये प्रश्न आया है तो इसका मतलब महाराज कहीं ना कहीं रेडी हैं, राइट? और फिर वहां पर अगर कोई आपको अपने आप महाराज भेजते हैं, खुद तो कहने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि ये सत्संग होना कहीं और करवाना ये महाराज के ही कार्य हैं। तो अगर कहीं से आता है कि हम यहाँ सत्संग कर लें या आप करेंगे, यहाँ आएंगे सत्संग के लिए, बिल्कुल बोलिए हाँ, बिल्कुल बोलिए हाँ। लेकिन एक रिक्वायरमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप देखिए कि आप उन्हें बोलिए कि आप सत्संग आते हैं क्या रेगुलरली, श्री राम शरणम। अगर नहीं आते या फिर घर पर आप जाप रखते हैं, सत्संग रखते हैं, तो वहां आते हैं आप, तो बस ये क्राइटेरिया रखिए। क्योंकि बहुत सुंदर सत्संग होता है, बहुत आनंद होता है सत्संग में, लेकिन होता फ्री है। इसको सेफगार्ड करने के लिए आप अगर आते हैं, जरूर आपके क्षेत्र में बिल्कुल हो सत्संग, क्यों ना हो सत्संग, और करें। और फिर स्वामी जी महाराज के जो नियम हैं वो जरूर बताइएगा कि हाँ सत्संग अगर करवाना है तो ये चीजें हमारी बहुत इम्पोर्टेंट रहती हैं, क्योंकि स्वामी जी महाराज
को ये चीजें पसंद है और सत्संग में आनंद और कृपा तो संत की से ही आती है, बरसती है, राइट। सो इसलिए उनको वे प्रसन्न, वे आनंदित हो, या वे आनंदित रहें कि कैसे बच्चे कहना मान रहे हैं, कैसा सब हो रहा है। तो हमारा यही है उद्देश्य। सो इसलिए जैसे जैसे हम ऐसे हम करते हैं तो ऐसा कीजिएगा। तो ये है। फिर आते हैं प्रश्न, हम खाना रख सकते हैं, हमारा ये है। आप जो भी कीजिए सत्संग से पहले कर लीजिए। आपने भोजन रखना है, ये रखना है, आप सत्संग के पहले कर लीजिए और फिर हम आराम से भक्ति में जाएंगे। पेट पूजा होगी, देह की पूजा हो गई राइट, सारा कुछ हो गया। अब इत्मीनान से सब बैठ के सत्संग करेंगे। किसी को भूख का भी नहीं होगा, किसी को विचार भी नहीं आ रहे होंगे कि इसके बाद भोजन में क्या क्या बनाया है या पसंद करेंगे कि नहीं, सब हो गया, राइट। अब सत्संग आराम किया, बिल्कुल ऐसे ही प्रेजेंट ही ऐसे कीजिएगा कि हाँ क्यों नहीं, पहले कर लीजिएगा। हम सत्संग के बाद कुछ नहीं करते, राइट, पहले कर लीजिएगा। आप लोगों के गेस्ट आने पहले बुला लीजिएगा ना, लंच पे बुला लीजिएगा, फिर आप लोगों की बातचीत और सब हो जाएगा। बस उसके बाद फिर हम यहाँ करते हैं, राइट। लेकिन जो पक्के साधक होते हैं वहां पे तो ऐसा नहीं होता कुछ भी। ये है कि जहाँ कहीं आप नए करना चाह रहे हैं और फिर अगर उनका कोई सेलिब्रेशन है लेकिन उन्हें सत्संग बहुत अच्छा लगता है और कहीं सुना है, तो यस बिल्कुल बिल्कुल आप खाएंगे। नहीं, हम नहीं आएंगे, हम तो सत्संग के समय ही आएंगे आप भी पहले आइएगा। नहीं, उस सत्संग के बाद ये बचा था लंच, आप ले जाइए ना, कुछ आपने कुछ नहीं लिया। नहीं, हम तो सत्संग के लिए ही आए हैं। ये पता होना चाहिए कि हम किस चीज के लिए आए हैं, हमारा पर्पस क्या है। आप जो मर्जी कीजिएगा, राइट। और हमारे सत्संग के बाद कुछ नहीं होता है, यह बात, राइट। सो या बिल्कुल इसमें बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर विस्तार है और अगर कहीं भी जाके करना पड़े, बिल्कुल घरों में तो आप सीडी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लगाइए सीडी और फिर प्रवचन लगाइए ताकि और इम्प्रेसिव बने और लोग अट्रैक्ट कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल सत्संग के लिए कभी भी डिस्टेंस नहीं देखना चाहिए, राइट। हाँ आएंगे ना, बिल्कुल महाराज है, अगर ये प्रस्ताव दिया है तो व्हाई नॉट, राइट। बहुत इससे विस्तार होता है। जैसे हमारे यूएस में भी कई स्टेट्स में बहुत सुंदर करते हैं। कोई नए आते हैं या कोई किसी का कोई रखवाना चाहते हैं, वे लोग करते हैं, जाते हैं और 3-4 लोग मिलकर फिर उनके घर जाएंगे, उन्होंने अपने बुलाए होंगे, राइट। सो फिर उस हिसाब से सत्संग होता है। फिर वे लोग और लोग इनवाइट होते, तो इससे सत्संग फिर बढ़ता है। कई जगह पे बहुत इस तरह से विस्तार होता है। तो अगर किया जाए, जैसे अगर लोकल साधक भी 5-10 हैं, मंथली उनके घर में भी सत्संग हो, वो अपने फ्रेंड्स, एक फ्रेंड को बुला लेंगे, 2 फ्रेंड को बुला लेंगे, बहुत आनंद आएगा। फिर उनके घर जाप रखते हैं, बिल्कुल विस्तार तो राम नाम का विस्तार बहुत अमेजिंग है, या सो जरूर करें हम। और परमेश्वर अगर मौका देते हैं तो करना चाहिए। किन चीजों का ध्यान तो सिर्फ स्वामी जी महाराज के नियमों का रखना बहुत जरूरी है। पहले बताना बहुत जरूरी है कि हमारे यहाँ ना बात नहीं होती, हमारे यहाँ ना सत्संग के बीच में उठते नहीं हैं। और आपके अगर बच्चे आ रहे हैं बहुत सारे, तो हम बच्चों को क्योंकि अब बच्चों ने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया ये, तो हम बच्चों को आप अलग रूम में करवा दीजिए, उन बच्चों को लगा दीजिए अपना, ताकि वो अलग रूम में बैठे रहें। यहाँ बच्चों को क्वाइट एक्टिविटी दे दीजिए, बुक पढ़ने की, खाना खाया हो तो बच्चों ने मूवी देखने की, चुप करके बच्चे आराम से बैठे। या फिर अगर बच्चों को जरूर बुलाइएगा, जरूर बिठाइएगा, और लेकिन बच्चे उठेंगे नहीं,
सारा समय के लिए। बच्चे कोई नहीं उठेगा, पॉटी सुसु सब पहले। हमारे सत्संग में उठते नहीं है। छोटा सा तो होता है सत्संग 1 घंटे का, तो उठेंगे नहीं उसमें। ये बता के, ये आपको बताना होता है। जो 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 प्रचार करते हैं या फिर जो कहते हैं कि आई करवाइए सत्संग जरूर, बिल्कुल इस तरह से। क्योंकि सत्संग तो करवाने के लिए बहुत तैयार होते हैं। हमारे वहाँ के सत्संग, हमारा वहाँ का सत्संग करवा दीजिए, वहाँ जाके सत्संग करवा दीजिए। जाप करने को, चाहे साधक ही हैं, जाप करने के लिए नहीं। जाप करने के लिए फिर रुक जाते हैं या फिर टाल मटोल करेंगे, पर कई करते हैं, करवाते हैं, या ये बात है। और या सो ये चीजें विस्तार तो होना ही चाहिए, बिल्कुल विस्तार होना चाहिए। अगर कोई कहता है कि नहीं तुम्हें अपनी जगह करने की क्या आवश्यकता है, यहाँ हो तो रहा है, यहाँ लो ना ड्यूटी, यहाँ आओ ना, तो मत तो खनकना चाहिए कि ये मुझे क्यों ऐसा कह रही है, तो विस्तार है। और अगर फिर आपके मन में आता वो नहीं महाराज इनको बिठा के गए हुए, एक्सक्यूज मी, सो महाराज बिठा के गए हैं। हाँ, महाराज बिठा के गए हैं, किस चीज के लिए? सत्संग ऑर्गेनाइज करने के लिए, उस स्थान का ताला खुलवाने के लिए और विस्तार करने के लिए। स्टाफ में बहुत कई स्टाफ मेंबर्स होते हैं, जरूरी नहीं उनको महाराज क्या कह रहे हैं वो उन सत्य रूप में उन्हें वो हो। हाँ हाँ, मैं विस्तार करती हूँ या करता हूँ, उन लोगों को कहता हूँ यहाँ आओ, ये विस्तार है मेरी तरफ से। नहीं, उस भूमि पर डिफरेंट भूमि पर हो, बहुत सुंदर वाइब्रेशन जाती है। क्यों नहीं जाती वाइब्रेशन? बहुत कृपा बरसती है, बहुत ही ज्यादा। देखिए घुमारवी गांव, यही नाम है हिमाचल प्रदेश में। और मुझे लगता है मैंने ठीक भी नहीं बोला होगा, पर पोस्ट में गया था। तो यहाँ पर 2 वर्ष हो गए, बड़े नियमित तौर पे चल रहा है सत्संग। अब वहाँ पे एक छोटी सी बच्ची है, उसने सीखी हारमोनियम तबले के साथ भी, आई थिंक 9 इयर्स की है, और वह उसने शुरू किया है। तो अब इतना सुंदर होना शुरू हो गया कि उनके एक और रिश्तेदार कहते हैं अब हम भी एक अपने घर करवा लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहते कि अगले बार उसकी, अरे काटना क्यों है, बढ़ाओ भाई, हाँ रविवार कर लो और बढ़ाओ, आस पड़ोस को बुलाओ। और हमारे 2 बार हो रहा है सत्संग। हाँ, सत्संग काटने थोड़ी ना होते हैं, बढ़ाने होते हैं और बढ़े। तो फिर उनसे पूछा कि बेटा रिश्तेदार होते हैं, अंकल आंटी होते हैं, अभी भी सत्संग के बाद क्या बातें होती हैं क्या? छोटी बच्ची है हाँ, हंसी। तो फिर से बच्चे को बताया, और उसकी मामा भी साथ बैठती है, कि सब खत्म हो जाता है, सब निकल जाता है। सत्संग का जो आनंद रस अंदर बसना चाहिए, वो सब समाप्त हो जाता है बातों में, बातें करके। एनर्जी है ना सारी। साधक वह है जिसे एनर्जी कंजर्व करनी आए। बात हो रही है, आपने सत्संग किया, इतनी कृपा बरसी, किस फॉर्म में बरसती है कृपा? एनर्जी के फॉर्म में। एनर्जी आती है, बसती है अंदर। हाँ, सो कोई ना कोई चक्र भी खुल रहा हो तो प्रोवाइडेड हम खुलने दे। वो जब अगर बसी रहे तब बात बनती है, तब ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं। और फिर लेकिन अभी आई है एनर्जी और हमने चक 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 करके बात कर दी, सब लूज हो गया, सब चला गया।
टिका ही नहीं कुछ। सो इसलिए फिर हम तो बच्चे को कहा कि सत्संग के बाद आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो के बाद आप बाहर खड़े हो जाना गाड़ी के पास, क्योंकि आप तो सीख रहे हो। आप खड़े हो जाना बाहर और वेट करना। आप कहो कि पापा मम्मा चले। सत्संग के बाद स्वामी जी महाराज को पसंद नहीं है बातें, राइट? इतना भव्य सत्संग होता है और हमें बस बातें ही याद आती हैं। बोलो आंटी चाय पानी आप पहले कर देना, सत्संग के बाद नहीं, पहले खा लो ना। या बिल्कुल नाश्ता करके फिर सत्संग करो। इतना ज्यादा बातों का, चाय का, खाने का चस्का होता है तो पहले कर ले। साधना नहीं रहती, फिर साधनामय बनाना चाहिए सत्संग। तो फिर और सत्संग के बाद तो किसी के घर बैठना भी नहीं चाहिए। महाराज ने तो कितनी सुंदर सुंदर डायरेक्शंस दी हैं कि सत्संग के बाद तो किसी के घर नहीं जाना चाहिए, सीधा अपने घर। तो इसलिए बच्चे जो पढ़ रहे होते हैं, राइट, और जो एडल्ट्स हैं वो अपनी मनमानी करें या नो करना ना आए तो वो होगा तो गड़बड़ है। नो तो बहुत, नो करना आना चाहिए। नो करना बहुत डिफिकल्ट होता है, पता है? कहीं कोई बुरा ना मान जाए, उससे बुरा ना लग जाए। मेरी क्लास में बहुत इंटेलिजेंट बच्चे फटाफट सारा काम कर लेते हैं। जो ढीले ढाले, जिन्होंने सारा क्लास में वीडियो ही देखनी है, राइट, अब उनका बगल में तो बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा बैठा है, वो भी शरीफ होते, ज्यादातर लड़के शरीफ होते हैं, लड़कियां भी शरीफ होती हैं, दे देती हैं। अब मिस महाजन ने तो कहा है भाई, हाँ अगर ग्रुप वर्क नहीं है तो दोनों के ही नंबर कटेंगे। हाँ, दोनों के ही नंबर कटेंगे। तो फिर जो अच्छा बच्चा होता है उसके तो नंबर गए। हाँ, और वहां पे छप्पा पड़ जाता है, कॉपीड। ना जी, आपको काम करना ही पड़ेगा। वहां पे लिखा जाता है कॉपीड, सेम एज दिस पर्सन, सेम, एग्जैक्टली सेम। तो तब बच्चों को बोला कि नो बोलना सीखना होता है, पैदाइशी नो नहीं होता। नो बोलना स्किल होती है। और कई बच्चे बोले यस मिस महाजन, स्किल होती है। और फिर नो बोलना सीखना होता है। नो, सो सॉरी। कई तो नो ही बोलते हैं। जब कई बुजुर्ग, जो आप स्पेशली मेल मेंबर्स, विशेषकर ये उनमें पाया जाता है, कुछ भी पूछो नो, कुछ भी कहो नो, तो वो बड़े शान से बोलते हैं। हम लोग यस नहीं बोलते हैं, हम लोग नो ही हैं। अब ये इसकी बात नहीं कर रहे हम, ऐसे लोगों की बात नहीं कर रहे। ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं कि उन्होंने अपना काम अच्छे से कर दिया है, अब कोई बोलता है यार दे दे, तो वहां बोलना है कि नहीं यार मेरे नंबर कटे गए सारे, आई एम सॉरी, काट देगी नंबर। उसमें उस सब्जेक्ट में ले लेना क्योंकि उसने तो लेना ही लेना है, उसमें ले लेना, इसमें मैं नहीं दे सकूंगा या दे सकूंगी, सॉरी। या ये धक्के खा के ही आता है जब हम परेशान हो जाते हैं यस यस करके। हमें फिर नो बोलना हम बहुत हार्ड वे सीखते हैं। नो, सो सॉरी, नो, राइट। सो इसलिए समय तो हो गया है, पर हाँ, हमें अगर कुछ स्वामी जी महाराज की सत्संग के ऑपोजिट होता है, हमें उसका साथ नहीं देना होता। चाहे कितने अच्छे मित्र हैं या चाहे महाराज ने बिठाए होते हैं, लेकिन अगर हमें पता है ये महाराज, स्वामी जी महाराज को ये पसंद नहीं है, तभी ये बुक क्लब्स, तभी रामोपासना सो इम्पोर्टेंट है। पता लगे कि स्वामी जी महाराज को क्या पसंद है, राइट। अंधे ना हो जाए कि महाराज ने इन्हें बिठाया है, लेकिन महाराज ने ये भी कहा है कभी भी फिसल सकता है कोई। सो हमें सजग रहना है। हम शास्त्र अनुकूल और जैसे महाराज ने कहा वैसे बात करें,
वैसे समर्थन दे, वैसे काम करे, ना बोलना आ सके। या बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।